गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में स्रोत का ईएमएफ ज्ञात करो। मतलब आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया लिखते हैं, आई इक्वल टू दिया है कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, समय टाइम दिया है टी 5 मिनट है, तो 5 गुणे 60 कर दिया, हो गया सेकंड में। ठीक है, कार्य करने में डब्ल्यू दिया है 1350 जूल। ठीक है, आपको क्या निकालना, आपको निकालना परिपथ में स्रोत का ईएमएफ, मतलब कैपिटल ई आपको फाइंड करना है। अब आप पढ़े होंगे ईएमएफ के बारे में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया था E इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी Q नहीं दिया है, Q हम निकाल सकते हैं, IOT पता है, तो दिस इंप्लाई E इक्वल टू W अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है IT। आप पढ़े हैं Q इक्वल टू क्या होता है IT। Then we can write, put the value and get the answer. W is what? W is 1350 upon I is what? I is 3 ampere, and this is a 5 into 60. Then this 0 is 0 cancel out. Then 15 is 15, 3 5 is 15, 9 हो गया आपका, कैंसिल करना है। 15 पाड़ा करो, 15 9 135 होता है। 2 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 3 9, फिर काट दो 1.5। तो इस प्रकार से हमारा उस सेल का जो विद्युत वाहक बल आया वो कितना आया, 1.5 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, प्रयास करिएगा मित्तल की किताब से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैं आपको मित्तल की किताब से ही कराऊंगा और आपके लिए फ्री है। आप किसी भी किताब से कहीं से भी, मित्तल अरिहंत आपका है, विद्या प्रकाशन है, आपका सीवी का किताब एक आता है, ठीक है, एमसीवी। तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप मेरे पर्सनल पे या ग्रुप में नहीं सेंड, पर्सनल नंबर सेंड करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एकदम दिक्कत हो, किसी भी किताब का आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा मित्तल से क्वेश्चन लगाइएगा, मैं आपको मित्तल से ही लगाऊंगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, तो उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, स्मॉल आर ज्ञात करना है। यह बाह्य प्रतिरोध है तो कैपिटल आर है। सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज है ई दिया हुआ है 3.2 वोल्ट। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 1.5 ओम, कैपिटल आर है, बाह्य प्रतिरोध का है। कितनी धारा भेज रहा है, आई दिया है 2 एम्पीयर, कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, आई कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है आपको, तार का प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इस बैटरी का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं आपको पढ़ाया था आई इक्वल टू होता है बड़ा ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देन दिस इंप्लाई, पुट द वैल्यू, ई इज आई इज व्हाट 2 एम्पीयर, व्हाट इज ई 3.2, व्हाट इज आर 1.5 प्लस स्मॉल आर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 डेढ़ जा गुणा करो 3 प्लस 2 आर बराबर 3.2। देन दिस इंप्लाई 2 आर इक्वल टू 3.2 माइनस 3। देन दिस इंप्लाई आर इक्वल टू 0.2 अपॉन 2। देन आर क्या आ गया आपका 0.1 ओम। ओके, आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है किसी सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल के प्लेटों पर विभवांतर क्या होगा, कैपिटल भी पूछा है।
तो सेल का ईएमएफ कैपिटल ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। ओके, आगे आइए, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है 1 ओम। ओके, यदि सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध का कैपिटल आर दिया है 9। ओके, परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, कैपिटल भी हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक संबंध स्थापित कराया था, आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर भी में संबंध है। किसी को याद हो तो ठीक है, अदरवाइज याद कर लीजिएगा। क्या होता है हमको देखा, क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू होता है ई माइनस भी अपान भी और इनटू क्या होता है आर। ओके, एंड पुट द वैल्यू ऑन गेट द आंसर, वेरी इजी। then r is equal to what, r is equal to 1, e is equal to what, e is equal to 5 minus v upon v into what is r is 9. Then we can write cross multiply v equal to 9 5 जा 45 minus 9v, then this imply इधर लाइन हो जाएगा 10v बराबर 45। then we can write capital V is equal to 4.5 वोल्ट। यह का क्या आ गया आंसर, मतलब सेल के प्लेटों के अंदर कितना होगा 4.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बात करेंगे अभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.68 एम्पीयर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो उस सेल का हमको निकालना है ईएमएफ तथा स्मॉल आर का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो केसेस हमारे पास हैं, मान लेते हैं शुरू में I1 कितना है 0.6 एम्पीयर है, ठीक है, और उसका टर्मिनल विभवांतर कितना है V1 मान लेते हैं कितना है 1.6 वोल्ट है। फिर क्या आ रहा है, धारा अब इतना, मतलब I2 हो गया कितना 0.8 एम्पीयर। तो हमारा जो विभवांतर हो जा रहा है टर्मिनल विभवांतर मतलब V2 1.3 वोल्ट। तो आपको जो निकालना है E और R निकालना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपका मैं लेवल धीरे धीरे हाई करूंगा। आपको E और R निकालना है। एक ही सेल है, एक ही सेल में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए इनका E और R सेम होगा। तो अगर हम बात करें, चूंकि हम पढ़े हैं, हमारा जो E होता है वह कैपिटल V अपान स्मॉल v के बराबर होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं E बराबर कैपिटल, हमको R इसको कहीं दिया है तो हम V को चेंज नहीं करेंगे, तो V प्लस I और यहाँ क्या होगा R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या V इक्वल टू क्या होगा E माइनस आई। एक तरह का फार्मूला है। अब प्रश्नानुसार अगर प्रश्नानुसार बात करें दो केसेस है, पहले केस में ये रखेंगे, दूसरे केस में ये रखेंगे। तो पहले केस में वोल्टेज कितना है आपका, मैं इसको उधर रखूंगा E माइनस आर, तो E माइनस I1 कितना है 0.6 R इज इक्वल टू V कितना है, मतलब V1 कितना है 1.6, इक्वेशन फर्स्ट। तथा आपका जो सेकेंड केस है वहां पर आपका E है माइनस, आपका करंट हो गया 0.8 इंटू R, वोल्टेज 1.3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं E और R, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और E और R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन देखो E सेम है तो घटा देंगे तो E स्वाहा, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 गिव्स, जब घटाएंगे तो क्या होगा E कैंसिल, यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, तो आएगा 0.2 R बराबर
1.6 0.3, देन हम कह सकते हैं r बराबर 2/3। ये आपका r निकल गया। अब r का मान कोनो समीकरण रख दो तो आपको e मिल जाएगा। तो समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से। तो अगर समीकरण 1 से बात करोगे तो e माइनस 0.6 इंटू 2/3 is equal to 1.6. Then this is cancel out 0.2, then e is equal to 0.2 into 0.2 0.4 उधर लेके चले जाओ। 1.6 माइनस 0.4 नहीं होगा, प्लस होगा 0.4। देन वी कैन एट e is equal to 2 वोल्ट। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे लेवल का भी है, समझ में आया होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करिएगा। अगर इस वीडियो मतलब जो मैं बना रहा हूँ इस समय और जो हाथ से बना रहा हूँ उसमें अगर इसमें दिक्कत होगा देखने में तो आप बताइएगा, मैं आपको वही वाला सेंड करूँगा। और एक बात और, मैं आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो उसका मैं नोट्स नहीं दूँगा, आप लोग यहीं से उसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि जब 45 ओम के वायर प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पीयर हो जाती है। तो बैटरी का ईएमएफ और आर का मान ज्ञात। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं यहाँ जो दोनों प्रतिरोध दिए हुए हैं, दोनों कैपिटल आर है। मान लेते हैं पहली केस में R1 दिया है 45 ओम, यहाँ पर धारा कितना बह रहा है 0.3, तो मान लेते हैं I1 बह रहा है 0.3 एम्पियर। अब देखिए अगर प्रतिरोध को घटा दिया जाता है मतलब आपका R2 कितना हो जा रहा है 25 ओम, तो आपका जो धारा है वो बढ़ जाएगा। तो धारा आपका I2 हो जा रहा है 0.5 एम्पियर। आपको फाइंड करना है E और क्या फाइंड करना है R, ठीक है। अब देखो E और R को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो I, R और E इसमें एक संबंध मैं बताया था, क्या होता है आप पढ़े हैं, I इज इक्वल टू E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब दोनों के लिए अलग अलग रख दो। अब प्रश्नानुसार पहले के लिए रखोगे तो I1 है 0.3, E है E, R1 कितना है आपका 45, अब प्लस हो गया R, मान लेते हैं फर्स्ट, तथा अब दूसरे के लिए 0.5, E है E और R2 हो गया 25 प्लस R। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या आप दोनों को सॉल्व करके E और R का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो E कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1/2 गिव्स दे दीजिए। तो आपका क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, E हो गया कैंसिल, दखना हो गया कैंसिल, इधर आ गया 3/5, अब उधर आएगा E चला जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, 25 प्लस R बट्टा 45 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 यहाँ होता है 135 प्लस 3R, 25 बच्चे होता है 125 प्लस 5R। दिस इम्प्लाई, आप उसको उधर ले जाओ तो 5 में से 3 गया 2 यार, इसको उधर लाओगे तो होगा 10, तो आपका R आ गया 5 ओम, ठीक है। अब R का मान आप कहीं भी रख दोगे इक्वेशन 1 या 2 में तो आपको E का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या गेट करोगे आप, ये आपका है 0.3 इज इक्वल टू E अपान R प्लस R, 45 प्लस 5, तो यहाँ से आप E निकाल सकते, ये हो गया 50 और 5 या 15, तो आ गया E.5। 50 तक गुणा करेंगे किसमें 0.3 में, तो देखो एक मिनट,
50 होगा, 50 का गुणा करो 0.3 तक 150 आएगा, आएगा कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क को दूंगा जिसको आप घर पे सॉल्व करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।